हे एवरीवन, वेलकम टू फिनोलॉजी लीगल। हमने एक जीके सीरीज की शुरुआत की है जिसमें हमने पहला वीडियो कंप्यूटर नॉलेज पे बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन एक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब एक चेंज इन टेक्नोलॉजी माना जाता है। तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स माना जाता है वो करीब 1946 से 1959 तक चली, जिसमें हमने वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट था सेकेंड जनरेशन जो करीब 1959 से 65 तक चला, जिसमें हमने ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए। फिर था इंटीग्रेटेड सर्किट्स बेस्ड कंप्यूटर्स, ये थी थर्ड जनरेशन और करीब 1965 से 71 तक चली। फिर आया फोर्थ जनरेशन जो 1971 से 80 के बीच में VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड था। और फिर आखिरी है फिफ्थ जनरेशन जो 1980 से शुरू होता है, जिसमें हमने ULSI माइक्रो प्रोसेसर्स बेस्ड कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए। तो इसी सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो इन सभी एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं। पहला है दैट द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इसका सही जवाब देना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर्स। नेक्स्ट हमें फेमस पर्सनालिटीज इन कंप्यूटर भी पता होने चाहिए, जैसे कि हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, चार्ल्स बैबेज। वैसे ही फादर ऑफ इंटरनेट, फादर ऑफ एंड्रॉइड और बाकी सभी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज प्रोवाइड किए गए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें हम जो सभी इस्तेमाल करते हैं बेसिक हमारे सभी घरों में, वो है पर्सनल कंप्यूटर या पीसी यानी कि माइक्रो कंप्यूटर्स। फिर आता है मिनी कंप्यूटर जो कंपैरेटिवली पीसी से 5 से 50 गुना ज़्यादा पावरफुल होते हैं। फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ये वो कंप्यूटर्स होते हैं जो मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं, मल्टी यूज़र होते हैं और हाई परफॉर्मिंग भी होते हैं। ये 100 यूजर्स का भी वर्कलोड एक साथ हैंडल करने की कैपेसिटी रखते हैं। फिर है सुपर कंप्यूटर्स, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत होती है, ये बहुत 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 फास्ट होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं और अल्ट्रा हाई परफॉर्म कैपेसिटी रखते हैं। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जिसे 1991 में IIT BHU में इंस्टॉल किया गया था। नेक्स्ट है क्वांटम कंप्यूटर्स, ये ऐसी मशीन्स होती हैं जो क्वांटम फिजिक्स की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके डेटा को स्टोर कर पाती है और कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर पाती हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी है वो क्वांटम बिट या फिर क्यूबिट होता है। फिर हम कुछ कंप्यूटर्स देख रहे हैं जो हार्डवेयर डिजाइन और डेटा हैंडलिंग के बेसिस में डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर। ये वो कंप्यूटर्स होते हैं जो एनालॉग डेटा को प्रोसेस करते हैं। ये डेटा को कंटिन्यूस फॉर्म में फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में स्टोर करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ये उन जगहों पे एक्सीलेंट परफॉर्म करते हैं जहाँ पे डेटा को डायरेक्टली मेजर करना होता है बिना किसी कन्वर्जन के। फिर है डिजिटल कंप्यूटर्स, ये बेसिकली वो कंप्यूटर्स हैं जो सिंबॉलिक नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये इलेक्ट्रॉनिक साइंस पर रन करते हैं और बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 0 और 1। फिर है हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर यूनिट होती है जिसमें एनालॉग और डिजिटल की दोनों की प्रॉपर्टीज एक साथ पाई जाती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं और बहुत तेज़ी से परफॉर्म करते हैं। तो इस सेक्शन से भी रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन विच एग्जिबिट्स द फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। So yes, the correct answer is option C, both analog and digital. नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। कुछ इंपॉर्टेंट OS जैसे कि विंडोज हम देख लेते हैं। इसे बनाया गया था 1980s में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इसके ढेर सारे वर्जन्स हैं, जो सबसे रीसेंट है विंडोज 12। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 80% से ज़्यादा लोग अपने कंप्यूटर्स में किसी न किसी वर्जन का विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है लिनक्स, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि इसे आप किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दुनिया में किसी को भी। इसे क्रिएट किया गया था लिनस टॉरवेल्स के द्वारा 1991 में। दुनिया के कई सारे बिजनेस और गवर्नमेंट्स लिनक्स पे रन किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है iOS, जिसे आईफोन OS भी कहा जाता है। ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे क्रिएट और डेवलप किया गया है एप्पल के द्वारा। ये एक्सक्लूसिवली आईफोन डिवाइसेस के लिए बनाया गया है। फिर है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड भी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्राइमरीली टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेस को और स्मार्टफोन और टैबलेट्स के लिए। इसे बनाया गया था रिच माइनर, निक सीयर्स, क्रिस वाइट और एंडी रूबिन के द्वारा करीब 2008 में। आगे हम कुछ इश्यूज देख लेते हैं जो कंप्यूटर को फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि मैलवेयर।
मैलवेयर यानी कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ये किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए हो उसे कहा जाता है। वायरस जबकि इसका एक सब टाइप है जो अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करके अपने कोड को इंसर्ट कर सकता है किसी प्रोग्राम में उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। फिर है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स अपने आप को एक लेजिटिमेट प्रोग्राम के रूप में डाउनलोड हो जाता है और किसी भी तरीके का नुकसान या चोरी भी कर सकता है। फिर है वर्म, एक तरीके का स्टैंड अलोन पीस ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो अगेन अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है और दूसरे कंप्यूटर्स में भी स्प्रेड हो सकता है। फिर है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर से मतलब होता है स्पाई करना, यानी कि आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आपके सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसी और जगह पे, किसी और ऑर्गेनाइजेशन तक प्रोवाइड करना, यानी कि आप पर स्पाई करने वाला कोई भी मालवेयर या सॉफ्टवेयर। फिर है एडवेयर, अपने आप ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाने वाले एड्स, पॉपअप्स, बैनर्स, ये सभी एडवेयर्स में आते हैं। नेक्स्ट है फिशिंग। फिशिंग बेसिकली किसी भी तरीके के फ्रॉडुलेंट ईमेल्स भेजना जिससे आप ह्यूमन को विक्टिमाइज कर सको और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गैदर कर सको, कहलाती है फिशिंग। अब इस सेक्शन का भी सवाल देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। Which of the following is a type of program that either pretends to have or is described as having a set of useful or desirable features but actually contains damaging code? So, the correct answer is Trojans. अब आगे हम टाइप्स ऑफ डेटा साइज देखेंगे। इसमें सवाल काफी बार फुल फॉर्म रिलेटेड, कैपेसिटी रिलेटेड या फिर कन्वर्जन रिलेटेड पूछा जाता है। इसी में जो बिट्स है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं स्टोरेज के और कंप्यूटर से रिलेटेड। जो बाइनरी डिजिट्स हैं, जीरोस एंड वंस, उन्हें ही हम बिट्स कहते हैं। और इसी में 8 बिट्स कंबाइन होकर एक बाइट बनते हैं और बाइट किसी भी डेटा को सिंगल कैरेक्टर, लेटर, नंबर, पंक्चुएशन को स्टोर करने में मदद करते हैं। तो आपको बिट, बाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, येटाबाइट, ये सभी आपको पता होने चाहिए। और इससे रिलेटेड सवाल है दैट व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसफर्ड एट द रेट ऑफ 1 किलोबाइट पर सेकेंड। आपको थोड़ा वक्त लगेगा बट इसका सही जवाब देना है। यस, द करेक्ट आंसर इज अगेन ऑप्शन सी, 1 to 5। तो इसी के साथ आगे चलते हैं इंटरनेट की दुनिया में। इंटरनेट एक तरीके का ग्लोबल सिस्टम है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स का, जिसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल के इस्तेमाल से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इंटरनेट का जन्म जनवरी 1, 1983 कंसिडर किया जाता है और इनिशियल डेवलपमेंट में ARPANET ने इसे सपोर्ट किया था। इसी में जो www है वो प्रपोज किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा और URL को कंसिडर किया जाता है एज द एड्रेस ऑफ द वेब पेज इन वर्ल्ड वाइड वेब। एक IP एड्रेस क्या है? तो ये एक बाइनरी सिस्टम है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर को और बाकी सभी डिवाइसेस को जो नेटवर्क पर हैं। हमारे पास ढेर सारे इंटरनेट एक्सप्लोरर्स हैं जैसे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसमें करीब 32 MB का मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट होता है इंटरनेट एक्सेस के लिए और 256 का kbps मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होती है ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए। और इससे रिलेटेड सवाल है द इंटरनेट्स इनिशियल डेवलपमेंट वाज सपोर्टेड बाय, तो आपको जवाब देना है। द करेक्ट आंसर इज ARPANET, ऑप्शन ए। फाइनली कुछ एब्रीवेशंस देख लेते हैं जो हमें एग्जाम्स में काफी मदद करते हैं। ये सभी जो आपको फुल फॉर्म्स और एब्रीवेशंस प्रोवाइड किए गए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सेव करके रख सकते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो ये था एक ब्रीफ ऑन कंप्यूटर नॉलेज। ऐसे ही और अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।